घर को कैसे चर्च बना रहे हो? घर का जो लैंड यूज है आवासीय, आप रहने के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन चर्च नहीं चला सकते। हमारी मांग ये है कि विधिवत कलेक्टर की यदि परमिशन नहीं है तो इस घर को तोड़ा जाए। उसके लोग कि यहाँ पर अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, और जबकि हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि घरों को हाउस चर्च नहीं बनाया जा सकता। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत से मंदिर है, घर में भी पूजा पाठ होती है, पर अगर हम कर रहे हैं तो क्यों गलत है? दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में एक घर पर प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी वहां पर बजरंग दल के लोग आ जाते हैं और उस प्रार्थना सभा पर भयंकर हमला करते हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। कसारी डी में गली नंबर 1 में एक अब्राहम गनी नाम का व्यक्ति अपने घर को चर्च बनाया है। नियम ये है, घर में यदि आपको प्रार्थना सभा लगाना है तो कलेक्टर की परमिशन अनिवार्य है। किसी कानून को नहीं मानते हैं और हिंदुओं को बुला के चर्च चलाते हैं और ये बोलते हैं कि सब कुछ विधि सम्मत हम लोग कर रहे हैं। करके विधि सम्मत कर रहे हो तो फिर जो है पूरा हिंदू समाज तुम्हारा विरोध क्यों करता है? घर को कैसे चर्च बना रहे हो? घर का जो लैंड यूज है आवासीय, आप रहने के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन चर्च नहीं चला सकते। चर्च जो आपका रजिस्टर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अभी आप देखिए क्या कुछ हो रहा था अंदर। यहाँ करीब 20 से 25 संख्या में हिंदू लोग थे। अभी पुलिस ने सबका नाम नोट किया है और सिर्फ धर्मांतरण होता है यहाँ पे और कुछ नहीं होता। उन लोगों को घर वापस भेजा गया या फिर अभी भी उन लोग? पुलिस कार्रवाई कर रही है, तहसीलदार भी आया और हमारी मांग ये है कि विधिवत कलेक्टर की यदि परमिशन नहीं है तो इस घर को तोड़ा जाए। कोई पता चला कि वहाँ पे हिंदू है अंदर बैठे हैं अभी? बिल्कुल हिंदू है, सारे हिंदू है। ये इनका रेट फिक्स रहता है। कोई यदि ब्राह्मण जो है धर्मांतरित होता है तो 2 लाख रुपया, दलित होता है तो 50,000, पिछड़ा वर्ग होता है तो 1 लाख रुपया, और ये सारी पहचान हिंदुओं वाली रखते हैं और काम ईसाइयत वाला करते हैं। ईसाई समुदाय के किसी से बातचीत हुई? कोई कुछ कहा अभी? हमने बातचीत नहीं की क्योंकि पुलिस का काम है, वो पुलिस कर रही है। लेकिन जहाँ जहाँ इस प्रकार की अवैध गतिविधि, हिंदू विरोधी गतिविधि होगी, हमको जानकारी मिलेगी, हम पहुँचेंगे। पूरा मोहल्ला इनके विरोध में खड़ा है। पुलिस क्या कहे आप लोगों को? पुलिस ने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने भी आपत्ति दर्ज कराई है, मोहल्ले वालों से साइन लेके एक आवेदन बनाया है। ये साउंड सिस्टम भी घर में बिना परमिशन के नहीं लगा सकते और पूरे मोहल्ले को हर रविवार को परेशान करते हैं। और किसी एक हफ्ते कोई कार्यक्रम हो तो समझ में आता है, लेकिन हर रविवार को, वो भी बिना परमिशन के। और ये वही संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। ये जहाँ जाएंगे वहाँ इनको ठोकेंगे। मैं प्रफुल्ल पटेल, हिंदू जागरण मंच जिला सह संयोजक। जय श्री राम। मैं हिंदू जागरण मंच जिला सह संयोजिका। हमें बहुत दिनों से जानकारी मिल रही थी और जानकारी के साथ शिकायत भी कर रहे थे यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग कि यहाँ पर अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, और जबकि हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि घरों को हाउस चर्च नहीं बनाया जा सकता, फिर भी हाउस चर्च बना करके यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। और जहाँ जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, सभी के सभी हिंदू हैं। और ये लोग ऐसे हिंदू हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, जो सारा सरकार का सभी संसाधनों का लाभ हिंदू के नाम से लेते हैं और बाप बनाते हैं दूसरे को। तो आप लोग पहुँचे हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ पता चला? पता तो हमें बहुत दिन से चल रहा था, मगर हम इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। आज रंगे हाथों पकड़ाए ये लोग। और चलाने के बाद वो सच हम यहाँ पर कोई धर्मांतरण नहीं करते। उसके बाद जब बहुत सारे उपद्रव हो रहे थे तो हमने मना कर दिया कि भैया कोई भी नहीं आना। यहाँ पर हमने बोल दिया भैया कि धर्मांतरण नहीं करते करके यहाँ पे टांग दिए हैं। बहुत कितना आरोप लगा है लेकिन आपके ऊपर कि धर्मांतरण करते हैं। हाँ, हम तो बोलते हैं आना ही नहीं बोल दिए हैं सबको। अब यदि आप ज़बरदस्ती आ, जैसे आप अभी हमारे पास आए, पुलिस भी हमारे पास आई, कोई यदि आके घुस जाए तो हम क्या करेंगे बताओ? हैं कि भाई हम बैठना ही चाहते हैं। अब एक बात बताओ, शिष्टाचार, कहीं यदि कोई आराधना कर रहा है, कोई घुसेगा, हैं चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, कोई भी, किसी के भी में समाज में जो ये आरोप लगाए हैं वो गलत है। हाँ गलत है, क्योंकि वो जाके घुस रहा है भैया, तो अब थोड़ी किसका मन में क्या है, शरीर में क्या है। आपका परिचय दे देंगे। मेरा नाम अब्राहम गनी है, पास्टर अब्राहम गनी। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पर रहता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये चलाता हूँ, मेरे रजिस्टर वो है इसीलिए। और यहाँ पे मैं लाइव लिख के रखा हूँ, देखो लाइव स्ट्रीमिंग है तो हमेशा लाइव ही चलता रहता है। बस ये है कि उन्होंने आया कि यहाँ पे धर्मांतरण कराते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या बोलते हैं, लेकिन जो सच्चाई था हमने बता दिया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, बस यही कहना है कि जगह जैसे संविधान में सबको अपना अधिकार है अपने धर्म पालन करने का, तो हमें भी अधिकार है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत से मंदिर है, घर में भी पूजा पाठ होती है, पर अगर हम कर रहे हैं तो क्यों गलत है? ये मेरा सवाल है आप सभी से। और अगर हम कर रहे हैं तो हम दिल से कर रहे हैं, और अगर सच में धर्मांतरण करते तो वाकई वो लोग आके बोलते कि हाँ इन्होंने मेरे को धर्मांतरण किया है। पर यहाँ पे किसी का, हम लोग सब परिवार वाले, यहाँ पे सिर्फ परिवार। ऑनलाइन क्लास चल रही थी, इसके बारे में क्या बोलेंगे?
ऑनलाइन तो ऐसा है कि ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन में अगर हम है तो कुछ गलत ही नहीं करेंगे क्योंकि वो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, किसी को उसमें एडिटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइव चल रही है। आप सब जानते हैं कि लाइव का मतलब क्या होता है, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं, आपको किसी को ऐसा लगता है, तो हम उसके विचारों को नहीं चेंज कर सकते। तो ये अपना नाम बता दें। मेरा नाम जिब्या शर्मा है, और ये शर्मा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं शादी करके शर्मा में गई हूँ। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे छत्तीसगढ़ में एक घर पर प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी उसी समय ईसाई विरोधी उस प्रार्थना सभा पर हमला कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन मसीही विरोधी ऐसे हैं जो कि यीशु मसीह के नाम का जो लोग प्रचार करते हैं उन्हें मारते हैं और कूटते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है ईसाई विरोधियों को ये हक नहीं है, लेकिन ईसाई विरोधी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वो सत्य को नहीं पहचानते, और सत्य हमारा यीशु मसीह है। जिस दिन वो यीशु मसीह को पहचानेंगे उसी दिन उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि वो भी नरक की आग से बचाया जाए, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। इस वचन का मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। जितने लोग ईसाइयों से लड़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है हमारा परमेश्वर उन्हें बदला देता है। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि अगर ईसाई विरोधियों को हम क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा नहीं करता है जब तक एक व्यक्ति अपने पापों की, अपने गुनाहों की यीशु मसीह से माफ़ी नहीं मांग लेता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस बात का सबूत है। जितने लोगों ने यीशु मसीह के लोगों को सताया है, परमेश्वर ने उनको नीचा किया है, लेकिन जितने लोग पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर ने उन्हें गले लगाया है। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ा काम करे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप सभी कोरियन प्रिंट बाइबल मंगवाना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यह बाइबल है, अगर आप सभी यह बाइबल मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर मैसेज करें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको बाइबल कवर चाहिए, या आपको हिंदी इंग्लिश बाइबल चाहिए, या आपको पास्टर बाइबल चाहिए, आप हमें ज़रूर बता दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।